सम्राट अशोक की कहानी प्राचीन भारत के महानतम सम्राटों में से एक अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उनका शासनकाल ईसा पूर्व 373 से 232 तक चला। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। युद्ध और परिवर्तन। सम्राट अशोक अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में एक शक्तिशाली और कठोर शासक थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था कलिंग युद्ध। यह युद्ध इतना भीषण था कि हजारों सैनिक और निर्दोष नागरिक मारे गए। खून की नदियां बह गईं और युद्ध के बाद की तबाही ने अशोक के हृदय को झकझोर कर रख दिया। युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक अपने साम्राज्य का दौरा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि चारों ओर सिर्फ मृत्यु और विनाश है। महिलाओं के आंसू और बच्चों की चीखों ने उनके मन को बदल दिया। उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया कि वे अब अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलेंगे। बौद्ध धर्म की ओर रुझान। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया और अपने पूरे जीवन में धर्म और दया का प्रचार किया। उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह स्तूप और विहार बनवाए और बौद्ध भिक्षुओं को दूर दूर तक धर्म का प्रचार करने भेजा। धर्म, नीति और शासन। अशोक ने अपने शासन को धर्म के आधार पर चलाया। उन्होंने अहिंसा, सत्य, करुणा और दया को अपने राज्य की नीति बना लिया। उन्होंने पशु बलि पर रोक लगा दी और नागरिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कीं। अशोक ने अपने आदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए, जो आज भी भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। उनके शिलालेखों में जनता के लिए नैतिक शिक्षा, अहिंसा और धर्म के पालन की बातें लिखी गई हैं। सम्राट अशोक की विरासत। अशोक की महानता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके बौद्ध धर्म के प्रचार ने पूरे एशिया में असर डाला। उनके द्वारा भेजे गए दूतों ने श्रीलंका, तिब्बत, चीन और जापान तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक के प्रतीक सिंह स्तंभ को भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है और उनका धर्म चक्र भारत के तिरंगे झंडे की शोभा बढ़ा रहा है। सम्राट अशोक का जीवन यह संदेश देता है कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि करुणा और अहिंसा में होती है। उनका नाम इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। धर्म ही सबसे बड़ा विजय है। सम्राट अशोक